लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जनरल डिफेंसेस में मिस्टेक हमारा 7th डिफेंस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली मिस्टेक जो है कोई डिफेंस नहीं होता, बहुत कम ऐसे चांसेस और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर मिस्टेक एज अ डिफेंस आप यूज़ कर सकते हो कोर्ट में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मिस्टेक जो है वो 2 टाइप में कैटेगराइज्ड है। पहला ऑफ फैक्ट, फैक्ट यानी समथिंग विच इज़ ट्रू, तथ्य। अगर आज मंडे है तो इट्स अ फैक्ट, ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते, इट इज़ समथिंग विच इज़ ट्रू, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, कोई लॉ है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है या गलत जानकारी है तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ। तो चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या चाहे मिस्टेक ऑफ लॉ हो, जनरल रूल ये कहता है कि ये तो कोई डिफेंस है ही नहीं, ठीक है। इन द एक्शन ऑफ टॉर्ट किसी और की कोई चीज़, किसी और का अम्ब्रेला अपना समझ के उठा लेना इज़ मिस्टेक बट इट इज़ नो डिफेंस। किसी और के लैंड पे घुस जाना अपना लैंड समझ के इज़ ट्रेसपास, इट इज़ मिस्टेक बट इट इज़ नो डिफेंस। सर्टेन लिमिटेड केसेस ही हैं जिसमें आप ये डिफेंस यूज़ कर सकते हो। कौन से केसेस हैं जिसमें आप ये एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं? जो टॉर्ट्स मैलिस रिक्वायर करते हैं, मैलिस यानी बैड इंटेंशन, यानी दूसरों को इंजरी, पेन या नुकसान पहुंचाने का जो इंटेंट होता है, डिज़ायर होता है, वो मैलिस कहलाता है, ठीक है। तो सच एज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या डिसीट, डिसीट यानी धोखा, ठीक है, कि कोई चीज़ अगर ट्रू नहीं है और आप सामने वाले को बिलीव करवा रहे हो कि ये चीज़ ट्रू है। मेरी गाड़ी ख़राब है लेकिन मैं सामने वाले को अगर बोल रही हूँ कि एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है मेरी गाड़ी बेचने के लिए, तो ये डिसीट है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी आप किसी के खिलाफ अगर केस फाइल करते हैं, झूठा केस फाइल करते हैं, आपके पास कॉज नहीं है उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का, लेकिन आप फिर भी उसके अगेंस्ट अगर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं, झूठा केस फाइल करते हैं, सो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट ये प्लीड कर सकता है कि उसने जो एक्ट किया है वो किया तो ऑनेस्टली ही है, लेकिन वो ऑनेस्ट इंटेंशन के पीछे भी थोड़ा मिस्टेक छुपी हुई थी। तो ये डिफेंस एक बहुत अच्छा डिफेंस प्रूव हो सकता है उन केसेस में जहाँ पर मेंटल एलिमेंट, मेंसिया, इंटेंशन एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो उस रॉन्ग को कमिट करने में। ऐसे केसेस में फिर भी मिस्टेक यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो रॉन्ग होता है यानी कि झूठा केस फाइल करना, मैंने आपको बताया। अब जैसे ए ने बी पर झूठा केस फाइल किया, इस पे चार्जेस लग गए, ठीक है, ये प्रोसिक्यूट हो गया, इस पे चार्जेस लग गए। अब बी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा दिखाना कि इसने मैलिशियसली एक्ट किया और कोई कॉज नहीं था इसके पास मेरे पर केस करने का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी इनोसेंट है, गलत चार्ज, झूठा केस हुआ है उस पर, बी इनोसेंट है, फिर भी एक इनोसेंट का अगर प्रोसिक्यूशन हो जाता है, चार्जेस लग जाते हैं, तो ऐसे में जो है मिस्टेक का डिफेंस यूज़ किया जाता है। हमने गलती से इनोसेंट मैन को प्रोसिक्यूट करा, ऐसे केसेस में मिस्टेक यूज़ हो सकता है। एक केस लॉ है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस क्यूटिस। जो ऑक्शनियर है, जो ऑक्शन कर रहा था, जो नीलामी करता है, उसको एक कस्टमर ने बोला था उसके गुड्स ऑक्शन करने के लिए। उसने बाय मिस्टेक क्या किया, किसी और के गुड्स, किसी और कस्टमर के गुड्स उसने ऑक्शन कर दिए बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो ऑक्शनर है वो लायबल होगा। ये जो मिस्टेक है ये एज अ डिफेंस आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए किसी और के गुड्स जिनके नहीं करने थे नीलाम, उनके गुड्स उसने ऑक्शन कर दिए किसी और की जगह, तो यहाँ पे विल बी लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन।